फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के रिफ्रैक्शन चैप्टर के नए वीडियो लेक्चर पे जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे लेंसेज के बारे में, लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, कुछ टर्म्स को जाने पहचाने। आज हम लोग देखेंगे रूल्स। इमेज डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे उसमें क्या क्या रूल फॉलो करना होगा। अगर ये रूल्स आपको याद है तो इमेज डायग्राम बनाना बहुत आसान है। बस आपको ऑब्जेक्ट को रखना है अलग अलग पोजीशन पे और रूल्स के इस्तेमाल से आप डायरेक्टली इमेज डायग्राम बना सकते हो। तो रूल्स जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, जो हम लोग बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव कह रहे हैं, आज हम लोग डायरेक्टली उसको सिर्फ कन्वेक्स कहेंगे या कनकेव कहेंगे। उससे पास होता है तो कैसे बिहेव करता है, काहे हम लोग कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां पे भी हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो होता है, कोई नया चीज नहीं आ जाता है। यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे भी फॉलो किया जाएगा, चाहे वो हम लोग कन्वेक्स लेंस के केस लें या कनकेव लेंस का केस लें, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। जस्ट द सरफेस इज स्फेरिकल, उसके कैटेगरी के हिसाब से वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है। तो आप देखते हैं, तो ये जानने के लिए, समझने के लिए हम इसको बांट दिए हैं अलग अलग सेक्शन में। तो अगर कॉम्युलेटिव वे में देखिए तो ये एक कन्वेक्स लेंस है, और कॉम्युलेटिव वे में देखिए तो ये एक कनकेव लेंस है। अलग अलग सेक्शन में बांट दिए जिससे समझना आसान है। अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो जस्ट इट लुक लाइक अ कन्वेक्स लेंस एंड इट लुक लाइक अ कनकेव लेंस। तो अगर हम लोग बीच वाला पोर्शन ले तो एक तरह का प्लेन ग्लास स्लैब के जैसा दिख रहा है। तो इस पे अगर हम लोग लाइट को टकराते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस, हर लाइन लेंगे हम लोग, ये पास हो जाता है सिंपल। अब हम लोग बोल रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, काहे पास हो जाता है? तो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब लाइट हम लोग का 90 डिग्री टू द सरफेस, नॉट द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, सरफेस से 90 डिग्री पर टकराता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है तो लाइट विदाउट रिफ्रैक्शन, यू कैन से विदाउट डेविएशन, सीधा चला जाता है। तो बीच वाला जो लाइन हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बना रहे हैं, वहां से भी लाइट जाएगा तो वो सीधा जाएगा, ऐसा नहीं जो वहां से लाइट नहीं जाता है, वहां से भी लाइट जाएगा। तो वो लाइट एकदम सीधा चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। यहां पे लॉ फॉलो किया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो लाइट विदाउट डेविएशन पास हो जाएगा। अब एक चीज जानना जरूरी है कि हमारा बाहर का सरफेस रेरर है, अंदर का सरफेस डेंसर है। तो ये नॉर्मल चीज जानते हैं आप कि हमारा एयर जो है रेरर होता है और ग्लास जो है वो डेंसर होता है, ठीक है। तो ये चीज को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, एक और पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, सबको हम लोग लाइट ही कंसिडर कर रहे हैं। अब ये सरफेस पे जैसे टकराएगा तो हम लोग को सरफेस का कांटेक्ट और रे देखना है। तो ध्यान से देखिएगा आप, तो जब हम लोग यहां नॉर्मल बनाने जाए तो नॉर्मल जो होगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा। अब लाइट कहां से कहां जा रहा है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो लाइट बेंड किधर करेगा? तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से यहां नॉर्मल की तरफ बेंड करना शुरू करेगा। अब हम लोग दोनों सरफेस से सीखेंगे, सिर्फ एक सरफेस से नहीं होता है रिफ्लेक्शन। कोई पूछ देगा क्या दोनों पार्ट का रोल प्ले होता है? हाँ, दोनों पार्ट का रोल प्ले होता है। तो दूसरे सरफेस में भी रिफ्लेक्शन होगा। यहां लाइट अभी थोड़ा सा बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दूसरे सरफेस पे जैसे ही आप नॉर्मल बनाइएगा तो अब इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो आप, तो ये नॉर्मल बना। तो अब लाइट जो है वो कहां से कहां जा रहा है? तो अब लाइट डेंसर मीडियम, जो ग्लास से ग्लास के बाहर जा रहा है, तो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो अब नॉर्मल की तरफ ना बेंड करके नॉर्मल से दूर भागेगा तो लाइट और रिफ्रैक्ट करेगा और जाके मीट करेगा एक पॉइंट पे। तो ध्यान से देखिए, दोनों सरफेस रोल प्ले करता है रिफ्लेक्शन में। हम लोग मान के चलते हैं ईज के लिए कि एक पोर्शन पे रिफ्रैक्शन करा के दिखा दिया गया, सारे बुक में होगा। हम अभी बताएंगे कि बीच का एक लाइन ही लो, वहां से रिफ्रैक्शन कराओ शो करने के लिए, क्योंकि कॉम्युलेटिव जो रिफ्रैक्शन होता है वो दोनों पोर्शन पे होता है। यहां भी लाइट रिफ्लेक्ट किया, यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो किया,
लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहां से डेंसर से रेयर में गया तो ये बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दोनों कम्युलेटिव वे में लाइट नीचे की तरफ ही कन्वर्ज ही हो रहा है और मीट करके एक पॉइंट पे मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। वो आप किधर से भी लीजिए, आप नीचे से भी प्लेन सरफेस पे अगर हम लोग लेंगे तो यहां पे भी यही ऑब्जर्वेशन होगा। लाइट थोड़ा सा बेंड करेगा और एक थोड़ा सा और ज्यादा बेंड करेगा और हमारा पॉइंट पे मिलेगा। देखिए दोनों पॉइंट पे बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा हो रहा है, यहाँ पे भी फिर से हो रहा है। तो बेंडिंग जो सरफेस पे होता है वो दोनों होता है, सिर्फ एक नहीं होता है। तो बुक में देख के बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, क्या एक ही पोर्शन पे बेंडिंग हम लोग ऑब्जर्व करके दिखाएंगे तभी काम चलेगा? नहीं, अब दोनों सरफेस पे बेंडिंग होता है। हम लोग कम्युलेटिव उसको लेके चलते हैं, एक मिड पोर्शन जो कम्युलेटिव बेंडिंग को शो करता है। तो ये हमारा ओरिजिनली रिफ्रैक्शन कैसे होता है कन्वेक्स लेंस में और क्यों लाइट कन्वर्ज करता है उसको जाने। और जनरली जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है, टकराता है और एक पॉइंट में मिलता है, उसी को हम लोग प्राइमरी फोकस कहते हैं। हमारा क्लास 10th के लिए आगे जाके पढ़ेंगे तो हम लोग फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस भी होता है, वो अलग कंडीशन लेते हैं। इसमें बात करेंगे कि हम लोग लाइट आएगा फोकस से आएगा, मिरर पर टकराएगा, पैरेलल होना चाहिए तो उसको फर्स्ट फोकस लेते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर हायर क्लासेस। अब ये चीज हो गया हमारा। सिमिलरली अगर यही रे एक कनकेव लेंस से पास होता, इसी लाइट को लेके चलो, मान लेते हैं चल रहा है, चलते 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 कनकेव लेंस में गया तो यहां पे भी देखा वो तो वे प्लेन सरफेस मिला और उस पे भी ये फिर से वो 0 डिग्री के एंगल पे टकराया, दैट इज इंसिडेंट एंगल। तो ये विदाउट डेविएशन सीधा चला गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो आप रिफ्रैक्ट नहीं होगी, स्पीड स्लो होगा बट यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर यही पैरेलल लाइन जाके टकराए हमारा सरफेस पे, तो कर्व्ड आउटवर्ड होते जा रहा है तो क्या होगा? अब यहां पे नॉर्मल बना के देखो, समझ में आएगा। नॉर्मल यहां का जो होगा वो इस तरीके से होगा। अब हम लोग को रूल पता है, सिमिलर वही चीज है, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां पे भी अगर चाहिएगा आप तो बनाइएगा, तो यहां पे जो होगा वहां पे नॉर्मल इस तरीके से होगा और डेंसर से रेयर में जाने के लिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट थोड़ा सा और बेंड कर जाएगा। तो लाइट यहां कॉम्युलेटिव डाइवर्ज करता है, इस पोर्शन पे भी थोड़ा सा करेगा डाइवर्ज, इस पोर्शन पे भी करेगा। जैसे कि अगर हम लोग लेके चले यहां पे तो लाइट टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? इसका डाइवर्सन होगा। यहां पे टकराएगा तो यहां पे भी इसका डाइवर्सन, दोनों पोर्शन में डाइवर्स करेगा लाइट। कॉम्युलेटिव डाइवर्जन को हम लोग देखते हैं। अब लाइट तो टकराया, मिला नहीं कहीं, फोकस कहां बनेगा? तो इमेजिनरी फोकस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जो है वो आ रहा है किसी इंटरनल पॉइंट से, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, इसको हम लोग एफ लेते हैं, एफ प्राइमरी। इससे भी लाइट जाना चाहिए तो आपका इसी पॉइंट पे मिलना चाहिए, दैट इज योर फोकस फॉर अ कनकेव लेंस। तो ये बेसिक था कि कैसे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है किसी कन्वेक्स लेंस में या किसी कनकेव लेंस में। क्लियर है यहां तक? अब केस समझना बहुत आसान है। केसेस जो हम लोग जानेंगे टू फॉर्म द इमेज, जो रूल कहते हैं जिसको प्रिंसिपल भी कहा जाता है, टू फॉर्म द इमेज डायग्राम, तो इसी के हिसाब से चलेंगे। यहां पे हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछला वीडियो लेक्चर और इस वीडियो लेक्चर में भी अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक चीज लीजिए। तो फर्स्ट केस कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों को कम्युलेटिव वे में अगर हम लोग लेके चले तब, तो कन्वेक्स लेंस का पहला केस अगर हम लोग ले तो पहला केस ध्यान से देखिए, अगर लाइट पैरेलल आ रहा है, इसी को केस फर्स्ट मान। इफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। इसी के हिसाब से यहां पे भी है, लाइट अगर पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। तो लेकिन इसका फोकस पीछे की तरफ बन रहा है, बनाना सीखना है आप। दूसरा केस लेते हैं। अब केस के साथ साथ एक चीज बनाना सीखते हैं।
कभी भी हम लोग कन्वेक्स लेंस बनाए या कनकेव लेंस बनाए तो बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है कैसे बनाया, ये डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा, मेजरमेंट कहां से शुरू करें। तो मेजरमेंट जो शुरू करना है उसमें कोई भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक लाइन खींचिए बस, और सारा मेजरमेंट इसी लाइन से करना है, कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे। इसी लाइन के दरमियान आप अपना कन्वेक्स लेंस बना लीजिए। पहले लाइन खींचना है, पहले बना के लाइन नहीं खींचना है, तरीका है, इसको इस्तेमाल करेंगे आप। अब इस पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। सारा मेजरमेंट कहां, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से सारा मेजरमेंट होना चाहिए। तो पहला केस सीख लिए कि पैरेलल आ रहा है तो फोकस से मीट करेगा। दूसरा केस क्या है, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर, जो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे ये भी लाइट ले सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जा रहा तो सीधा चला जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी लाइट आए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो विदाउट डेविएशन एकदम सीधा चला जाएगा। ये दूसरा केस। कहीं से भी, इधर से भी लेके आओ, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो बिना डेविएशन का वो सीधा चला जाएगा। ऐसे दोनों केस बना रहे हैं, नीचे की तरफ से भी फोकस से होकर जा रहा है, ऊपर की तरफ से भी, यहां पे भी, इस जगह पे भी, आप किधर से भी बनाइए, लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जा रहा है तो सीधा चला जाएगा। दिस इज योर सेकेंड केस। इसके लिए भी चलते हैं, कनकेव लेंस के लिए भी यही तरीका, एक सीधा लाइन खींचना है। अब इस पे कनकेव लेंस बनाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। एवरी मेजरमेंट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेना है। इधर भी अगर हम ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ मेजरमेंट किए तो बीच से, इधर भी अगर हम मेजरमेंट किए तो पूरा बीच वाले पार्ट से मेजरमेंट करना है, कोई दूसरे पॉइंट से नहीं करना है मेजरमेंट। यहां पे भी चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो सीधा चला जाएगा। कारण बताए हैं पिछले वीडियो में। कारण क्या है, एक चीज अच्छा से ऑब्जर्व करने वाला कारण ये है, प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट जब टकराता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी टकराइएगा तो जब आप नॉर्मल बनाइएगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। उसके कारण विदाउट डेविएशन उसका डिफ्लेक्शन होगा और वो सीधा चला जाएगा। किसी भी पॉइंट से आ रहा है, एपियर्ड होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है तो बिना डेविएशन का वो सीधा चला जाएगा। ये दूसरा केस है दैट वी आर गोइंग टू यूज टू ड्रॉ इमेज डायग्राम ऑफ लेंसेज। ये दो केस बहुत इजी है, ठीक है। तीसरा केस जो बनेगा हमारा, अब उसमें भी हम लोग यही तरीका वही है, रे डायग्राम बनाने के लिए तो कंडीशन जो आप इस्तेमाल करेंगे वो वही करेंगे। पहले आप डॉटेड डॉटेड लाइन बनाइए। जनरली हम लोग 3 केसेस का इस्तेमाल ही करेंगे, ज्यादा का नहीं, मोर देन इनफ है। तीसरा केस जो है उसमें क्या किया जाए, तो फिर से वही कन्वेक्स लेंस बनाने का तरीका क्या है, डॉटेड लाइन, इसके अराउंड आपका कन्वेक्स सरफेस होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आप बना सकते हो, थिन हो थिक हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। अब यहां पे हमारा पहला केस का ही उल्टा कंडीशन लेते हैं। अब फोकस पहले लेना पड़ेगा। सपोज कर लेंगे लाइट अगर, इसका एफ इधर होता है, एफ डैश इधर होता है, लाइट अगर फोकस से होता हुआ है और किस पे टकराए, लेंस पे टकराए, तो लाइट टकराने के बाद कन्वर्ज होके पैरेलल हो जाता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से हो रहा है तो लाइट अगर फोकस से आएगा, फोकस से आता हुआ नजर आएगा, चाहे वो नीचे की तरफ से जाए चाहे ऊपर की तरफ से जाए, कहीं से भी। अगर लाइट फोकस से आ रहा है, लेंस पे टकराएगा, टकराने के बाद दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी कंडीशन वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के टकराने के बाद। यही केस हम लोग यूज करेंगे कनकेव लेंस के द्वारा भी। अब कनकेव लेंस में इस केस का इस्तेमाल होता नहीं है वैसे ज्यादा,
लेकिन आप जान सकते हैं इन चीजों को। यहां अपीयरिंग कंडीशन होगा, क्यों? क्योंकि यहां का जो फोकस होता है वो हम लोग अपीयरिंग फोकस लेते हैं। एफ डैश ये वाला पार्ट है, ये एफ है यहां का, इस केस में तो लाइट लगेगा, लगेगा, ठीक है, फिर से बोल रहे, लगेगा कि फोकस से होके जाने वाला है, तो लेंस पे टकरा के वो हो जाएगा पैरेलल। ओके, इफ इट अपीयर्स टू बी गोइंग टू द फोकस, तो वो टकराएगा, टकरा के पैरेलल हो जाएगा। इस कंडीशन में ऐसे आ रहा है अगर लाइट, तो टकरा के लेंस पे वो पैरेलल हो जाएगा, लगेगा कि फोकस से आने वाला। तो ये तीन कंडीशन है टू फॉर्म इमेज डायग्राम ऑफ गिवन लेंसेज, चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। So these three rules we are going to use to draw ray diagram that we are going to draw in our next video lecture, जो कि हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ड्रॉ करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग चीजों को सीखें, क्यों करता है रिफ्रैक्ट, कैसे करता है रिफ्रैक्ट, और उसके बाद तीन रूल्स जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इमेज डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।